Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and this is our day 10 for our 15 days pledge for CS. So कंप्यूटर साइंस में आपके पास 5 मार्क्स का जो टॉपिक है वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स में से, जो कि पाइथन कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इस पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर प्रोग्राम आएगा तो कैसे आ सकता है और उस प्रोग्राम का आंसर आपको कैसे लिखना है। सो 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं पेपर में, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। मतलब आपको एक सेक्शन ए में इस पे क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन बी में आएगा, राइट। सो सेक्शन ए वाला जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड भी हो सकता है, जैसे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैक, या डिफरेंशिएट बिटवीन पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, है ना, या स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक, स्टेट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं जो आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होगा। उसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करनी हो या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन करनी हो। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो सिलेबस में नहीं लिखा है। तो इससे पहले, एज यू नो, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर मोर देन 16 ईयर्स नाउ। हर साल C++ के पेपर में ये क्वेश्चन फॉर श्योर आता था, दोनों में से एक चीज़, या तो कन्वर्जन या फिर इवैल्यूएशन। तो उसमें भी सिर्फ स्टैक ही लिखा था, ऐसे मेंशन नहीं था कि ये आएगा, लेकिन फिर भी हर साल आता था। सो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि हो सकता है ये पेपर में आ जाए, हम इसको करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट कि पेपर में ऐसा कुछ आ जाए जो आपने पहले कभी ना किया हो। सो कोई हार्म नहीं है, छोटी सी चीज़ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 मार्क्स का आएगा, बहुत ही इजीली आप इसमें ये 2 मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पोस्टफिक्स क्या चीज़ है और फिर हम करेंगे कि इसको इवैल्यूएट कैसे करना है, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द प्लेस जो आपको पूरा हेल्प करेगा टू गेट योर परफेक्ट 35 आउट ऑफ 35 इन योर सब्जेक्टिव पेपर। प्रैक्टिकल्स ऑलमोस्ट सबके हो चुके हैं, उसका कंटेंट भी चैनल पर ऑलरेडी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। सो दिस इज़ वन ऑफ स्टैक्स एप्लीकेशन। सो स्टैक्स की एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं जो हमने डिस्कस की थी, जैसे कि अनडू ऑप्शन हो गया, फंक्शन कॉल्स हो गया, रिकर्शन हो गया, है ना। वैसे ही ये भी एक एप्लीकेशन है कि जब हम मैथ्स में एक्सप्रेशंस लिखते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, सो वी यूजुअली राइट लाइक दिस, लेकिन जो प्रोसेसर है वो इसको ऐसे सॉल्व करता है। हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। प्रोसेसर कैसे सॉल्व करता है? ऐसे लिख के। सो जब ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स के बीच में होता है, सो व्हेन ऑपरेटर इज बिटवीन द 2 ऑपरेंड्स, इट इज सेड टू बी इनफिक्स। सो व्हेन ऑपरेटर्स इज बिटवीन द ऑपरेंड्स, इट इज इनफिक्स। व्हेन द ऑपरेटर इज आफ्टर द ऑपरेंड्स, उसके पीछे है, तो वो पोस्टफिक्स है। ऐसे ही एक प्रीफिक्स भी होता है, जब कभी आगे जाकर आप डेटा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो, जब ऑपरेटर पहले आ जाए तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। पर अभी आपको प्रीफिक्स में नहीं जाना है, we'll focus on this. So ये तो हो गया इनफिक्स, ये है पोस्टफिक्स। अब इसमें होता क्या है कि अगर ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी होती, मान लो ऐसे, तो इसका पोस्टफिक्स बनता ये। अब मैं इंस्पेक्शन मेथड से कर सकती हूँ, इंस्पेक्शन मेथड मतलब मैं देख के बता सकती हूँ पोस्टफिक्स क्या होगा। विद एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस आप भी कर पाओगे, लेकिन पेपर में तो आपको स्टेप्स वाइज ही सॉल्व करना है। तो जब आप इसको पेपर में सॉल्व करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो आपको पूरे स्टेप्स दिखाने हैं कि ये कैसे आया। उसके बाद सेकेंड जो स्टैक एप्लीकेशन होती है वो है इवैल्यूएशन ऑफ सच एन एक्सप्रेशन। अब अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे दी जाए, मैं ABC की जगह मान लो ये लिख लेती हूँ, समथिंग लाइक दिस, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये कैसे सॉल्व होता है पोस्टफिक्स? हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, जहाँ पहला ऑपरेटर आता है वो अपने से पिछली 2 वैल्यूज पे काम करता है। मतलब 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 6 मल्टीप्लाई प्लस 4 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई तो हो गया ना, तो मल्टीप्लाई को हटा देंगे, 3 2 मल्टीप्लाई की जगह पर 6 आ जाएगा। सो प्लस 4 माइनस हो जाएगा, फिर 5 और 6 प्लस हो जाएंगे, तो 11 4 माइनस हो जाएगा। अब 11 माइनस 4 7 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 7। मतलब जब भी ऑपरेटर आता है वो अपने से पिछली 2 वैल्यूज़ पे काम करता है, मतलब स्टैक की टॉप 2 वैल्यूज़ पे काम करता है। तो ये सब को करने के प्रॉपर प्रोसीजर हैं, और वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। सो पहली चीज़ है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। अगर एक बारी में समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अभी मैं आपको सैम्पल पेपर्स करा रही हूँ। आज हमने एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया था लाइव सेशन में। सो यू आर हैविंग लाइव सेशंस एवरी डे। सो इस मंथ संडे छोड़कर रोज़ 12 बजे मैं लाइव आती हूँ।
12 PM I come live to revise one or the other topic या to solve a sample paper. So आप 12 बजे मेरे को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं. और ट्यूसडे, थर्सडे, संडे I'm live on Unacademy at 4 PM. So you can join me live over there as well. ठीक है. So infix to postfix conversion जो है आपकी, इसकी प्रैक्टिस में आपको बहुत कराऊंगी. अभी आप थोड़ा बेसिक मेथड समझने की कोशिश करेंगे. आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी कुछ इस तरह से. ठीक है. इसके कुछ रूल्स हैं. रूल्स क्या है कि हम 3 कॉलम्स बनाएंगे. हम बनाएंगे एक कॉलम जिसका नाम रख देंगे इनफिक्स, एक हम अपना स्टैक बना लेते हैं और एक बना लेते हैं पोस्टफिक्स. अब पहला रूल क्या कहता है कि जो भी ऑपरेंड है, मतलब ए बी सी, जो भी ऑपरेंड है वो डायरेक्टली किधर चला जाएगा, पोस्टफिक्स में. आप इसको सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो. काफ़ी बुक्स में आप ब्रैकेट्स के साथ देखोगे, कुछ में बिना ब्रैकेट्स के देखोगे. इट्स अप टू यू. अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो सीधे स्टैक में जाती है. फिर आया ए, तो स्टैक में तो ब्रैकेट ही रहेगी लेकिन ए चला जाएगा इधर. नाउ व्हेन मल्टीप्लाई कम्स, तो जब स्टैक खाली होता है या जब ब्रैकेट होती है तो जो भी ऑपरेटर है वो स्टैक में जाएगा. सो रूल क्या है, ऑपरेंड गोज इन पोस्टफिक्स. ऑपरेटर जो है दैट हैज़ टू गो इन स्टैक. मतलब जो ऑपरेटर अभी आप प्रोसेस कर रहे हो उसने तो स्टैक में जाना ही है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. जिस ऑपरेटर को प्रोसेस कर रहे हो उसने तो स्टैक में जाना ही है. लेकिन वाली बात ये आती है कि भाई अगर जो नया ऑपरेटर आ रहा है वो पहले वाले से कम लेवल का है, जैसे कि प्लस आया है ना. भाई अपनी अपनी पावर होती है ना. अब आपको प्रेसिडेंस ऑर्डर तो पता ही है. अब प्लस की पावर कम है, मल्टीप्लाई की पावर ज़्यादा है. तो भाई छोटा सा प्लस मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आ सकता है ना. सो मल्टीप्लाई कहेगा भैया मेरा प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मेरे ऊपर कोई और कैसे आ जाएगा. सो मल्टीप्लाई के ऊपर प्लस नहीं आ सकता. तो क्या किया जाए, मल्टीप्लाई को यहाँ से भेज देते हैं. मल्टीप्लाई को भेज देते हैं पोस्टफिक्स में. सो मल्टीप्लाई विल बी पॉप. मल्टीप्लाई पॉप होगा, पोस्टफिक्स में चला जाएगा और अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा. सो इधर जो ऑपरेटर है उसने तो इधर आना ही आना है. आपको सिर्फ ये देखना है कि जो पहले से पड़ा है उसको निकालने की ज़रूरत है या नहीं है. ज़रूरत है तो उसको निकाल के पोस्टफिक्स में भेज दो, ज़रूरत नहीं है तो लेट इट बी, उसके ऊपर दूसरा आ जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पर बड़ा था, छोटा नहीं आ सकता उसके ऊपर, तो हमने बाहर कर दिया उसको. फिर आया सी. अब सी आएगा तो वो तो एज इट इज़ इधर चला जाएगा. देन आपकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है. अब ओपनिंग ब्रैकेट जब भी आती है तो वो स्टैक में सीधे चले जाती है. लेकिन जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो वो कहती है कि भाई ओपनिंग तक जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो निकालो एंड पुट देम इन द पोस्टफिक्स. एंड दिस ओपनिंग ब्रैकेट इज रिमूव्ड, लेकिन वो कहीं स्टोर नहीं होती. तो ये याद रखेंगे कि पोस्टफिक्स में कभी भी ब्रैकेट नहीं आती है. पोस्टफिक्स नेवर हैज़ अ ब्रैकेट. ठीक है. सो इट्स ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस. तो ये बन जाएगा आपका पोस्टफिक्स. और क्लियरली देख के पता चल रहा है कि इसमें पहले ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ सी ऐड होगा. ऐसे ही होना भी चाहिए, है ना. अब अगर हम इसको उल्टा करके देखें, अगर मैं ऐसे कर दूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी. ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर से 3 कॉलम्स बनाते हैं, इनफिक्स, स्टैक, पोस्टफिक्स. ठीक है. सो आपने यहाँ ब्रैकेट शुरू की, फिर आया ए, फिर आया प्लस, फिर आया बी, फिर मल्टीप्लाई, फिर सी और फिर ब्रैकेट बंद. सो व्हेन यू स्टार्ट द ब्रैकेट इट गोज टू स्टैक, then you get A, it goes to postfix, plus is an operator, goes to stack, you get B, वो गया postfix के अंदर, multiply आ गया. अब multiply तो भैया रॉब वाला बंदा है, प्लस से बड़ा है, तो प्लस की मजाल है कि वो कुछ कह दे उसको, तो multiply उसके ऊपर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. सो multiply उसके ऊपर आ गया. फिर आया C. अब C तो जाएगा यहाँ पे सीधे, ख़त्म ही हो गया. अब हमारी एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गई. तो जब ब्रैकेट बंद हो रही है तो पॉप होंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो लास्ट इन कौन सा हुआ था, मल्टीप्लाई, वो पहले बाहर आएगा. फिर प्लस हुआ था, वो बाद में बाहर आएगा. सो दिस विल बिकम योर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस. तो इसमें क्या हो रहा है, पहले बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसका रिजल्ट ए में ऐड होगा. यही होना चाहिए था, है ना, यही होना चाहिए था ना. सो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो अच्छे से समझने के लिए कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या करा रही हूँ. ठीक है. अब मैं आपको इसको थोड़े और अच्छे से समझाती हूँ कि अगर मैंने ये ले लिया होता ऐसे तो क्या होता. तो ब्रैकेट्स लेते हैं हम यहाँ पे. ए, पहले तो ब्रैकेट आ गई,
ए इधर चला गया, फिर आया प्लस, प्लस यहाँ आया, ए इधर चला गया, फिर आया बी, बी इधर चला गया, फिर आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसके ऊपर आ जाएगा, देन वी गेट सी, सी इधर आ जाएगा। अब देखो प्लस आ गया, ठीक है। अब जब प्लस आया तो प्लस मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई बाहर ले आएंगे पोस्टफिक्स में। अब क्या दो प्लस एक साथ हो सकते हैं? नहीं, सेम लेवल के ऑपरेटर्स भी एक साथ नहीं हो सकते। तो जो पुराना वाला प्लस है दैट हैज़ टू कम आउट। सो प्लस माइनस सेम लेवल होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम लेवल होता है। सो दिस प्लस हैज़ टू कम आउट। स्टैक खाली हो गया, अब कुछ है ही नहीं, तो फिर ये जो नया वाला प्लस है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन वी गेट डी। सो ये बन जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी। फाइनली जब ब्रैकेट बंद होगी तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी प्लस। तो पहले बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, जो रिजल्ट है वो ए में ऐड होगा, फिर ये रिजल्ट पूरा का पूरा डी में ऐड होगा, एंड विल गेट द आंसर। इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मज़ेदार है ना। अब इसी में एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। मान लो ये ए प्लस बी और सी प्लस डी ब्रैकेट में होते, मतलब ये होता ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको सॉल्व करना है तो इसमें पहले ए और बी ऐड होने चाहिए, है ना। क्या बनना चाहिए? ए बी प्लस सी डी प्लस, फिर मल्टीप्लाई, कि पहले ए और बी ऐड हो, फिर सी और डी ऐड हो, और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाए। दिस इज व्हाट वी वांट। अब ये कैसे होगा? ये ब्रैकेट्स हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाई हैं। एक ब्रैकेट गई स्टैक में, एक और ब्रैकेट आ गई, दो ब्रैकेट्स हो गई स्टैक में। फिर आया ए, जब ए आया तो यहाँ चला जाएगा, फिर आया प्लस, प्लस गोज है, ठीक है। फिर आया बी, बी गोज है। अब एक ब्रैकेट बंद हो गई। जब एक ब्रैकेट बंद होती है तो ओपनिंग तक जो भी ऑपरेटर है वो हम पोस्टफिक्स में शिफ्ट कर देते हैं। यही हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो अब सिर्फ ये एक रह जाएगी पहले वाली, ये वाली ब्रैकेट, और प्लस यहाँ से हट गए और प्लस चला गया पोस्टफिक्स में। फिर आया मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन चला जाएगा। फिर एक और ब्रैकेट आ गई तो मल्टीप्लाई के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी। फिर आया सी, तो अभी तक ये सेम चलता आ रहा था। अब बन जाएगा ए बी प्लस सी। अब देखो कहानी में ट्विस्ट, अब आया प्लस, ठीक है। अब जब प्लस आया तो मल्टीप्लाई के ऊपर तो प्लस आ नहीं सकता, लेकिन बीच में एक और ब्रैकेट भी तो है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई के ऊपर हम प्लस नहीं रख सकते थे, बट वी हैव अ ब्रैकेट इन बिटवीन, इसलिए प्लस यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है एक नया लेवल ऑफ प्रेसिडेंस शुरू हो गया। सो वी कैन पुट प्लस। उसके बाद डी आएगा तो डी चला जाएगा इधर, फिर एक ब्रैकेट बंद होगी तो सिर्फ प्लस बाहर आएगा, फिर जब दूसरी ब्रैकेट बंद होगी तो मल्टीप्लाई बाहर आएगा। सो इट इज़ द सेम थिंग जो मैंने ऊपर लिखी है। सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। आप इन सबको एक बार अपने हाथ से नोटबुक पे करने की कोशिश करना। जब आप खुद से करोगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है। So to understand it properly, you have to do it with your own hand, right? बाकी दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सो इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही इजी है। इसमें आपको एक एक्सप्रेशन ऐसे दे दी जाती है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस। अब सॉल्व करके दिखानी है, तो आप क्या करेंगे? 3 है, आप ऐसे डब्बे बना लेंगे स्टैक की तरह दिखते हुए। सो जब 3 आएगा तो हम लिख देंगे ऊपर पुश 3। सो यहाँ 3 दिखा देंगे, ठीक है, या आप इसको कॉलम की फॉर्म में भी कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। 5 आएगा सो पुश 5, 7 आएगा सो पुश 7। जब प्लस आएगा तो सिर्फ ऊपर वाली दो वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 7 + 5 = 12, तो 7 और 5 हम निकाल देंगे, उसके ऊपर प्लस ऑपरेशन करेंगे, 12 आंसर आएगा, वो वापस 3 के ऊपर इंसर्ट कर देंगे। देन यू गेट मल्टीप्लाई। सो 12 × 3 इज़ 36। सो 12 × 3 इज़ 36। फिर आपके पास 36 के ऊपर 8 आ गया, फिर 8 के ऊपर 3 आ गया। देन यू हैव माइनस 8 - 3 इज़ 5, है ना। नीचे से माइनस करेंगे ऊपर वाले नंबर को, सो दिस माइनस दिस, राइट। अब जब प्लस करेंगे सो 36 + 5 41, दैट्स योर फाइनल आंसर। सो इस तरीके से आप
इवैल्यूएट करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड और आंसर 41 हो जाएगा। ये आपको बूलियन में भी आ सकती है, मतलब ऐसे भी दे सकते हैं ट्रू फॉल्स एंड, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रू ट्रू एंड और समथिंग लाइक दैट। तो आप पहले दिखाएंगे कि क्या गया ट्रू, मैं ऐसे ही बना रही हूँ पर आप हर अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। फिर आ गया फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है फॉल्स, फिर उसके बाद ऊपर आएगा ट्रू, फिर से आएगा ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, सो इट शुड बी फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फाइनल ऑपरेशन है और, सो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, तो योर फाइनल आंसर शुड बी ट्रू। आपको हर स्टेप पे दिखाना है कि आपका स्टैक क्या है, वो आप लिख के भी दिखा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट प्रेजेंटेशन इज दिस, तो ये से भी बना सकते हो। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, चांसेस हैं 50-50%। तो देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, बट हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आया तो भी आपको आना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं आगे ज़रूर काम आएगी, है ना। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस और करने की, आपकी बुक के एक्सरसाइज में भी दिए होंगे, अदरवाइज आप सिर्फ ये बेसिक वाले ट्राई कर लो। a multiplied by b plus c upon d converted into postfix, राइट इन द कमेंट्स कि इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, ठीक है। और फिर इसी को ही ऐसे करके देखो इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, और इवैल्यूएट वाले में भी आप ट्राई कर सकते हो 5 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 प्लस, और एक आप कर सकते हो ट्रू फॉल्स और ट्रू एंड। सो ट्राई आउट दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। इसके साथ साथ आप मेरे को 12 बजे लाइव मिल सकते हैं। आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस फॉर दिस मंथ एट 12 PM मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे को तो पक्का ही नहीं होगी, सैटरडे को कभी कभी हो सकता है कि ना हो, बट मंडे टू फ्राइडे फॉर श्योर है। सो 12 PM 4 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगी अनअकैडमी पे। सो अनअकैडमी पे आई विल बी लाइव एट 4 PM ऑन ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड संडे। संडे वाले में सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, जो टॉप 10 विनर्स होंगे क्विज के, दे विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। एंड दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज नॉट द प्रोफाइल, दिस इज द प्रोफाइल। सो द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप लिंक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जब आप लिंक खोलेंगे तो यहाँ पर फॉलो का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, सो यू विल बी एडेड इन माई फॉलोअर्स लिस्ट। एंड येस, बाकी यहाँ पे पेड क्लासेस भी होती हैं। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है या आप लेने का प्लान कर रहे हो तो आप मेरे कोड के साथ 10% डिस्काउंट ले सकते हो। और अगर ऑलरेडी है तो अचीवर्स कोर्स चल रहा है बेटा। वी हैव स्टार्टेड दिस अचीवर्स कोर्स फॉर IP एज वेल एज CS इन प्लस। सो अचीवर्स कोर्स फॉर क्लास 12th IP, अचीवर्स कोर्स फॉर 12th CS, इसमें मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही चल रहे होते हैं, फीस एक ही होती है, 1 फी ऑल सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन दैट, ठीक है। और ये स्पेशल क्लासेस या ऐप में, अगर आप फ़ोन एंड्रॉयड ऐप है तो उसमें फ्री क्लासेस करके लिखा आएगा मेरी प्रोफाइल में, तो आप फ्री क्लासेस पे जाकर जो क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और जो लाइव होने वाली हैं वो तो आप लाइव अटेंड कर ही सकते हो। बट जो हो चुकी हैं, जैसे कि हमने ये किया था 1 शॉट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपकी मिस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पर क्लिक कीजिए, फ्री क्लास है। अगर आपसे रेफरल कोड मांगता है कि भाई फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड एंटर करो, तो आप AL कोडर्स या फिर मेरा नाम अंजलि लूथरा एंटर कर सकते हैं। सो इफ यू एंटर दैट यू विल बी एबल टू। इवनिंग एवरीवन। मोरओवर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस क्लास के बाद जब ये क्लास हो जाती है वी कैन गो हेयर एंड, हाँ इसमें हमेशा इट वॉज ग्रेट करना है, ठीक है। बट इसके बाद अगर आप पीछे जाओगे तो आप यहाँ से PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो, विद एनोटेशन करना, ताकि जो मैंने लिख के एक्सप्लेन किया होता है वो भी साथ में आ जाए, और इसको शेयर भी करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें और 35 आउट ऑफ 35 ला सकें। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे आ जाए दूसरे के ना आए, ठीक है। सो नेवर डू दैट, बिकॉज इट्स योर कर्मा, सो वॉट यू सो शैल यू रीप, है ना। अगर आज आप किसी का भला करोगे, कल को कोई आपका भला भी करेगा। सो आई हैव कम अक्रॉस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो कहते हैं नहीं मैम मेरे को ही टॉप करना है तो दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। सो दैट एटीट्यूड इज़ रॉन्ग बेटा, ठीक है। सो शेयर इट विद एज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एज यू कैन,
सो दैट सब लोग चैनल तक पहुंच सके. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर जूनियर्स, विद योर फ्रेंड्स. और अगर आगे जाके आप BCA, BTech या BSc करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं, सो टेल देम ऑल्सो अबाउट द चैनल, because I'll be uploading a lot of content for those also, and BCA CUET का भी content आपको चैनल पे मिलेगा कंप्यूटर सेक्शन का. सो डोमेन कंप्यूटर साइंस और IP के लिए आपको प्रैक्टिस यहाँ कराई जाएगी. So yeah, that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.